हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राव प्राइम। काफी लंबे टाइम बाद में फाइनली रिवेंज एंड न्यू बिगिनिंग का एक और एपिसोड आ चुका है। मैंने काफी टाइम तक वेट किया कि इंग्लिश वर्जन के अंदर कुछ नए चैप्टर्स आ जाएंगे, लेकिन चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। इसलिए अब हम डायरेक्टली इस सीरीज को चाइनीज से एक्सप्लेन करना शुरू करने वाले हैं। इस तरीके से सीरीज को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, तो प्लीज इस सीरीज के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड्स के एंड तक हमने देखा हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम एजिन है, वो अपने साथ के काफी सारे लोगों के साथ में एक मिशन पे गया है। ये एक बहुत बड़ा जंगल है जिसके अंदर एक डार्क मॉन्स्टर है जो कि कुछ ही टाइम पे तो मरने वाला है। इसे यहाँ पर कैद कर रखा गया है और अब ये जब मरने वाला है तो अपनी पूरी फोर्स लगाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। एजिन और उसके सभी साथियों का काम यह है कि इस तरीके से इसे यहाँ पर रोक के रखना, जरूरत पड़ने पर इसे फाइट करना, और जब ये मर जाए तब इस सारी चीज को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेना। यहाँ पर इस काम को करने के लिए टोटल 4 टीमें आई है और हर टीम के अंदर 10-10 कल्टिवेटर्स है। इनमें से एक टीम जो कि फोर्ज वैली की है उसे एजिन लीड कर रहा है, जो कि इस टाइम पर कल्टिवेशन की 4th स्टेज पर है, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर कल्टिवेशन की 7th स्टेज के बराबर है। इसी वजह से अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो उसकी पावर सबसे कम है, लेकिन कॉम्बैट पावर के हिसाब से वो बहुत ताकतवर है। यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर पहुंचने के बाद में जब यहाँ पर कुछ दिन बिता चुके होते हैं तो उसके बाद में इनके ऊपर मोस्टर्स का एक अटैक हो जाता है, क्योंकि ये लोग एक जगह पर रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन वह मोस्टर्स इतने सारे होते हैं कि इनमें से बहुत सारे कल्टिवेटर्स की जान बनाती है। काफी सारे कल्टिवेटर तो भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एजेंट उन सभी कल्टिवेटर की चिंता करता है जो कि वहां फंस चुका है, क्योंकि उनमें से कई सारे तो एजेंट की खुद की गिल्ड के हैं। इसलिए वो बिना चिंता किए अपने सारे साथियों को बचाने के लिए वहां पर चला जाता है। उसकी ये टेक्निक काम कर जाती है, वो अपने साथियों को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद वहां फंस जाता है। जब एजेंट के साथ के सारे कलेक्टर वहां से निकल जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एजेंट उनके साथ में है ही नहीं, वो असल में वहीं पर रह गया है। इस वजह से एजेंट के साथ का एक कल्टिवेटर जिसका नाम शेन है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने साथ में मौजूद सबसे ताकतवर कल्टिवेटर जिसका नाम लिंग युआन जू है उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि सबके सब चल के एजेंट की मदद करे। यहाँ पे कुछ कल्टिवेटर इस चीज के लिए साफ मना करने लगता है, लेकिन फिर लिंग युआन जू इस चीज के लिए मान जाती है। लेकिन ये इतना आसान है भी नहीं, इनके ऊपर भी एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जो कि एक बहुत बड़ा लायन है, और ये लायन इतना ताकतवर है कि युआन जो भी इससे अकेले फाइट नहीं कर सकती। लायन बुरी तरीके से अपनी एक ही दहाड़ से सभी कल्टिवेटर डरा देता है। इसी टाइम पर एक और बंदा जो कि शायद से इस सीरीज का मेन विलन है, जियान मिंग, इस जगह पहुंच जाता है। ये अपने एक बड़े से कोए के ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ पर आने के साथ में इस लायन के ऊपर 1-2 अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद में इसे यहाँ पर जो कुछ भी अब तक हुआ है उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और साथ में अब इससे रिक्वेस्ट की जाती है कि ये एजेंट को बचा के लाए। इन सभी कल्टिवेटर्स की इस रिक्वेस्ट को मानकर ये जल्दी से अपने कोए में बैठकर एजेंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एजेंट तो पहले ही खुद को अच्छी तरह बचा चुका है, बल्कि उसके पास में एक सुनहरा कौवा भी है जो कि अभी तक एजेंट का पालतू नहीं बना है, लेकिन एजेंट ने जबरदस्ती उसे अपने काबू में कर रखा है। ये कौवा लगातार एजेंट के सामने स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तरीके से उसे बेवकूफ बनाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन एजेंट हर बार उसे पकड़ लेता है और फिर उसे उसकी सजा भी मिल जाती है। इसी तरीके से कई कोशिश करने के बाद में इस कोए को भी ये एहसास हो जाता है कि वो एजेंट से भाग नहीं सकता, इसलिए वो अब एजेंट की बातों को मानना शुरू कर देता है। यहाँ पर जब एजेंट इस गोल्डन बर्ड के साथ में होता है तब गोल्डन बर्ड अपनी जान बचाने के लिए एजेंट को कई सारे राजों के बारे में बताता है कि इस जगह पर कुछ गेट्स है, अगर वो इन सारे गेटों को तोड़ देगा तो यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मेशन है वो भी टूट जाएगा। इसके बाद में एजेंट इससे उन गेटों की लोकेशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसे बताने से मना कर देता है। तो एजेंट इससे वादा करता है कि वो कभी भी उन गेट के आसपास में नहीं जाएगा। ये सुनकर इस बड़ों को काफी खुशी होती है। इसके बाद में ये एजेंट को और भी काफी सारे खजानों के बारे में बताने लगता है। ये सुनकर एजेंट इसी बात को मानते हुए इसके पीछे भी चलने लगता है और सबसे पहले उस जगह पहुंचता है जहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फ्लावर है। यहाँ पर सीढ़े चढ़कर ऊपर की साइड में ये फ्लावर रखे हुए हैं। जैसे ही ये गोल्डन बर्ड इस जगह पहुंचता है इन फ्लावर्स को देखकर काफी खुश जाता है और उनकी तरफ भागते हुए कहने लगता है ये सारे फ्लावर ये सब मेरे हैं, मैं इन सभी की एनर्जी को अपने तरह इनहेरिट कर लूंगा। ये कहते हुए ये गोल्डन बर्ड इन फ्लावर्स को खाने वाला होता है, तभी एजेंट इसकी रस्सी पकड़कर इसे जोर से खींच लेता है और फिर इसे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारे फ्लावर्स मेरे हैं इसके ऊपर अपना मुंह डालने की, तुम मोटे पक्षी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अब तुम्हारे लिए है, सब कुछ मेरा है। गोल्डन बर्ड बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इन फूलों के आसपास भी मत आना, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। एजेंट कहता है तुम मुझे रोक नहीं सकते हो और इन पावर को ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। जिसके बाद में एजेंट अपनी रस्सी की मदद से इस पक्षी को पूरी तरह से बांध देता है, इसे जेल में पटक देता है। गोल्डन बर्ड बोलता है मैं तो केवल तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे इस तरह से बांधने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये फ्लावर चाहिए तो तुम रख सकते हो। इसके जवाब में एजेंट कहता है तो तुमने पहले मुझ पर अटैक करके और फिर मुझे चकमा देकर और फिर आखिरी बार ये तीसरी बार इन फूलों को खाकर मुझे धोखा देने की कोशिश क्यों की? ये अब तक तुम्हारी तीसरी गलती है और मैं हर बार तुम्हें माफ करता आया हूँ, इस बार नहीं करूंगा। तुम्हें जो भी सजा होगी वो तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद इन फ्लावर को चेक कर लेता हूँ। जितने विजय उन फ्लावर की तो दिखता है, इसके साथ नहीं उसे अपने माइंड में कुछ वर्षें देने लगती है। ये असल में पर्पल मिस्ट ऑर्किड ग्रास है। अगर किसी जगह पर ऐसा एक फ्लावर दिखाई दे यानी कि इसका मतलब ये बहुत ही लो ग्रेड का है। अगर एक के साथ में 2 फ्लावर हो थोड़ा हाई ग्रेड का है, और अगर 3 फ्लावर हो तो इसकी ग्रेड और ज्यादा बढ़ती जाती है।
ऐसे ही जैसे जैसे फ्लावर्स बढ़ते जाएंगे ग्रेड भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये काफी सारे हैं। एजेंट कहता है यहाँ पर ये 3 से भी बहुत ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब इनकी ग्रेड तो बहुत ही ज्यादा हाई होगी। अगर ये मेरे पास में होंगे तो मैं इनकी मदद से काफी सारी कल्टीवेशन की अलग अलग तरह की पिल्स बना सकता हूँ। इन फ्लावर्स को देखकर मैं पक्के तौर पर यह तो कह ही सकता हूँ कि अब तक इस जगह पर आने के बाद में मुझे जितने भी रिसोर्स मिले हैं ये उन सभी में से सबसे ज्यादा कीमती है। मैं लकी हूँ कि मुझे सबसे पहले यही मिल गए। इसके बाद में एजेंट उस फुल क्लास में आकर अपने तलवार से उसको प्रोटेक्ट करता है, उसे जमीन में से बांट लेता है और फिर अपने अंगूठी के अंदर उन सभी को डाल देता है। ये अंगूठी एजेंट की एक पोर्टेबल स्टोरेज है जिसके अंदर वो जितना चाहे उतना सामान डाल सकता है। इसके बाद में वो आगे बोलने लगता है अब जब मेरे पास में ये फूल है तो इसका मतलब मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ। अगर मैंने इनमें से एक फूल ही बेच दिया तब तो मेरे पास में किसी भी तरीके से पैसों की कमी तो होने वाली नहीं है। अब टाइम हो चुका है यहाँ से उन गेटों की तरफ बढ़ने की। मेरे को कुछ रिसोर्स मिल चुके हैं जिनकी तलाश में मैं यहाँ पर आया था। ये सुनकर गोल्डन बट बोलता है क्या तुमने भी क्या कहा? तुम उन गेटों की तरफ जाने वाले हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था तुम किसी भी गेट की तरफ नहीं जाओगे, तुमने वादे को इसलिए तोड़ नहीं सकते। एजेंट कहता है वादा? मैंने तुमसे वादा किया था, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है, और वैसे भी मुझे किसी बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही उसे तोड़ता रहता हूँ। गोल्डन बट बोलता है मैं जानता था कि तुम एक इंसान हो और तुम हमेशा झूठ ही बोल सकते हो। तुम सच में बहुत ज्यादा घटिया, बेशरम और गिरे हुए किस्म के इंसान हो। ये सुनकर एजेंट को थोड़ा गुस्सा आता है। वो जल्दी से इसके सर के पास में अपनी तलवार पटक देता है और फिर उसे कहने लगता है अपनी जुबान को थोड़ा काबू में रखो, क्योंकि अभी तक भी मैं तुम्हें माफ नहीं किया है, तुम्हें सजा मिलना अभी बाकी है। ये सुनकर गोल्डन बट बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपनी गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अब दोबारा से इस तरह गलती को रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर इस पूरे जंगल के अंदर जो आखिरी के कुछ फ्लावर्स थे जो कि इतने हाई ग्रेड के थे अब ये आपके हुए, और जब आपके पास में ये कीमती रिसोर्स हो चुके हैं तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से वापस लौट जाइए। एजेंट कहता है क्या कह रहे हो तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मेरे पास में अभी तक केवल ये फ्लावर्स है और इन फ्लावर्स को मैं बिल्कुल भी डेकोरेशन के लिए रखने वाला नहीं हूँ। इनसे स्पेशल तरह की पिल्स बनाई जाएगी जिसके लिए मुझे और बड़ी रिसोर्स की जरूरत है, और वो सारे भी मैं यहीं से इकट्ठा करूंगा। यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर ये फ्लावर तो केवल एक साइन है कि यहाँ पर रिसोर्स की भरमार बहुत ज्यादा है और मुझे बिल्कुल भी यहाँ से लौटना नहीं चाहिए, बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे और भी चीजें मिल सकती है। इसे कहते हुए जिन इस गोल्डन बट के सर के ऊपर अपना पाँव रख देता है। गोल्डन बट बोलने लगता है ये सब क्या हो रहा है? मैं ये किस पोजीशन में फंस चुका हूँ? मैं इस माउंटेन का एक लेजेंडरी बर्ड हूँ और मेरे साथ में एक इंसान इस तरह का सलूक कर रहा है। इसी टाइम पर एजेंट को ऊपर की साइड से एक क्वेश्चन देने लगती है। कुछ चिल्लाते हुए कहने लगता है मेरा नाम जियान मेंग है और मैं एक बहुत ताकतवर डेसिपल हूँ, यहाँ से इस जगह से गुजर रहा हूँ। अगर कोई भी मेरी आवाज सुन सकता है तो मेरे पास में आए, मुझसे फाइट करे। मॉन्स्टर्स मैं तुमसे डरता नहीं, मेरी तरफ आओ और मुझसे लड़ाई करो। इस आवाज को सुनकर जब एजेंट ऊपर देखता है उसे पता चलता है यहाँ पर असल में एक फॉर्मेशन बना हुआ है जिसकी वजह से अगर कोई उड़ते हुए इस जगह से गुजरेगा तो उसे कभी भी ये जगह दिखाई नहीं देगी, यानी कि केवल वो लोग जिन्हें इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता है वो ही यहाँ पर आ सकता है, वो भी केवल चलते हुए। उड़ते हुए इस जगह को ढूंढना एकदम नामुमकिन है। जियानमिंग जब अपने कोए की ओर बैठकर यहाँ से उड़ता हुआ जा रहा होता है तब इसे यहाँ पर कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। इधर तो देखते हुए वो आगे बोलने लगता है मैं जियानमिंग बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, जो यहाँ पर कोई भी ऐसा डीमन नहीं है जो कि आकर मुझसे फाइट कर सके, क्योंकि मैं किसी से लड़ना चाहता हूँ। किसी मॉन्स्टर को मारकर मैं उसके रिसोर्स को कलेक्ट कर लूंगा और फिर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। ये कहने के बाद में जब जियानमिंग ठीक इस फॉर्मेशन के ऊपर की साइड में आता है उसे एकदम से उस फॉर्मेशन की एनर्जी फील हो जाती है। वो उसकी तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझे बताया गया था इस जगह पर बहुत सारे ऐसे राज है जो कि कभी दिखाई नहीं देते। इन्हें सही तरह से देखने के लिए अपनी आंखों पे नहीं बल्कि अपने इंस्टिंक्ट से भरोसा करना होता है। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ यहाँ पर जरूर से कुछ ना कुछ है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है यहाँ से नीचे उतर कर ही मुझे उसे देखना होगा और पता लगाना होगा यहाँ पर असल में है क्या। ये कहने के बाद में वो अपने कोए को इशारा करता है। कोई तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से एजेंट बाहर निकलता है जो कि उस गोल्डन बर्ड की ओर बैठा हुआ है और अपने सामने जियानमिंग को देख कहता है तुम तो कोई डीमन नहीं हो, एक इंसान हो, आखिरकार कोई तो यहाँ पर आया, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जियानमिंग जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और आगे बोलने लगता है तुम बताओ तुम कौन हो? क्या तुम सच में कोई इंसान ही हो या फिर कोई छलावा? तुम केवल एक बच्चे हो, अगर तुम केवल एक इंसान हो तो यहाँ पर तुम्हारा होना एकदम नामुमकिन है। इसके जवाब में एजेंट कहता है मैं एजेंट हूँ और कुछ टाइम पहले मैं अपनी टीम से भटक गया हूँ। जियानमिंग बोलता है अच्छा तो तुम हो वो एजेंट जिसके बारे में वो सारे लोग बता रहे थे, लेकिन उनके कहे हिसाब से तो मेरे को लगा था तुम अब तक मर चुके होंगे क्योंकि तुम मॉन्स्टर्स के बीच में थे, तुम्हारा जिंदा बचना एकदम नामुमकिन है। अब तुम मेरे सामने कैसे दिखाई दे रहे हो? मुझे बताओ तुम किस तरीके से उन मॉन्स्टर्स से बच के निकले। इसके बाद में एजेंट समझ जाता है यहाँ पर अपने पार्ट्स को दिखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए वो जियानमिंग के सामने बहाना बना देता है कि जब वो मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने के लिए आ रहे थे तब उसे पता चला उन मॉन्स्टर्स की आईसाइट काफी ज्यादा वीक है। वो काफी ज्यादा बड़े होने के कारण एजेंट को देख ही नहीं पाए और एजेंट बड़ी आसानी से उनके पैरों से पास से होकर वहां से निकल गया। जियानमिंग को एजेंट की ज्यादा विश्वास नहीं होता। वो कहने लगता है क्या सच में उन मॉन्स्टर्स से बचना इतना आसान था? वैसे इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर है क्या, और जब तक मैं सब कुछ पता नहीं लगा लेता तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे, मेरे साथ में आओ।
ये कहते हुए जियानमिंग पहले सब कुछ पता लगा चुका होता है। वो सोचने लगता है ये बंदा उस फॉर्मेशन के अंदर से निकला था, यानी जरूर से यहाँ पर जो कुछ भी खजाना था वो इसके पास में ही है। और इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर से मुझे एनर्जी फील हो रही है। इसने जरूर से कुछ देर पहले पर्पल ग्लास ऑर्किड को हाथ लगाया है और अब जो कि ये वो मुझे देना नहीं चाहता, इसलिए मेरे सामने इस तरह के बहाने बना रहा है। अगर मैं इससे डायरेक्टली वो सब कुछ मांगूंगा तो ये मुझे देगा नहीं, इसलिए मुझे सब कुछ पक्का करना होगा। तो बीजन वकी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, आप मेरे साथ में इस फॉर्मेशन के अंदर आइए। मेरे को अंदर कुछ समझ में ही नहीं आया यहाँ पर है क्या। ये कहते हुए ये भी काफी घबराया होता है। वो सोचा लगता है पता नहीं ये कहाँ से आ गया और एकदम एंड टाइम पर इस टाइम देख लिया। मैं किसी भी तरीके से इसे मेरे ऊपर शक होने नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस तरह का इंसान है। मुझे फिलहाल कुछ देर इसकी बातों को मानना होगा और जैसे ही मुझे इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तुरंत ही यहाँ से निकल जाऊंगा। ये कहते हुए अब ये दोनों वहां से नीचे की तरफ उतरते हैं। यहाँ पर नीचे उतरने के साथ में जियानमिंग का स्पाई मोड दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। उस देखते कहने लगता है ये फॉर्मेशन टूटा हुआ है, जिसका मतलब क्या मुझसे पहले कोई आया था। लड़के बताओ मुझे तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाई दिया। इजिन कहता है नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मैं केवल उन मौसम से बचने के लिए इस जगह पर आया था और कुछ देर छुपने के बाद में यहाँ से बाहर निकलने लगा। जियानमिंग अपने कोई के ऊपर उतरता है और फिर उससे कहने लगता है लड़के तुम कुछ देर यहीं पे रुको, मेरे को इस पूरी जगह को चेक करना है और जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं आ जाता तो यहाँ से भाग नहीं सकते हो। टाइयुन जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता इसको कहीं भी जाने मत देना। जियानमिंग के इतने के साथ में उसका कौवा पूरी नजरें एजेंट के ऊपर गड़ा देता है। इसके बाद में एजेंट भी उस बीच के ऊपर उतरता है और फिर उस कौवे से बोलने लगता है क्यों क्या कर रहे हो तुम मुझे कब तक घूरते रहोगे। एजेंट की बात सुनकर वो कौवा अब और भी गौर से एजेंट को देखने लगता है। एजेंट कहता है तुम्हारी आंखें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, अब अगर ऐसे ही तुम मुझे कुछ देर और देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। एजेंट की ये धमकी सुनकर भी उस कोई के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बस एजेंट को घूरता ही जाता है। एजेंट समझ जाता है इसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद में वो इधर देखने लगता है, तभी जियानमिंग वापस आ जाता है। उसके एक हाथ में उसकी स्वॉर्ड होती है। फिर वो एजेंट से कहता है एजेंट मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। एजेंट कहता है यही ना, उस टाइम पर जब मेरे को चारों तरफ से मोस्टर ने घेर रखा था तो मैं वहां से निकला कैसे, मैं इसका जवाब आपको पहले ही दे चुका हूँ। जियानमिंग कहता है केवल इतना ही नहीं, मैं तुमसे ये भी जानना चाहता हूँ कि तुमने उन मोस्टर से छुटकारा पाने के बाद में यहाँ पर आना जरूरी क्यों समझा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी डरा हुआ कल्टिवेटर तेजी से अपने साथियों की तरफ भागेगा, ना कि उनसे दूर। एजेंट कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि जब इन मोस्टर से बच के निकल गया तो मैं काफी ज्यादा खुश था और साथ में अपने ऊपर प्राउड भी फील कर रहा था कि उन मोस्टर्स को मैंने इतने से चकमा दे दिया। मैं घास के पीछे छुप गया और उनमें से कोई भी मुझे देख नहीं पाया। और इसके अलावा जब मेरे पास में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो मेरे को किसकी वजह समझाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही बड़ी आसानी से खुद को संभाल सकता हूँ। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये मिल जाएगा। जियानमिंग कहता है ये से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें यहाँ पर क्या मिला मुझे जल्दी बताओ। एजेंट कहता है आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पास में ये गोल्डन बर्ड है, ये बहुत स्पेशल है। जब मैं उन मोस्टर से बच गया था तो उस टाइम पर मुझे बर्ड दिखाई दी और मैंने इसे कब ने काबू में कर लिया और तब से ही मैं इसकी सवारी कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये कैसा है, क्या किसी तरीके से आप इससे इंटरेस्टेड है। जियानमिंग बोलता है इस बर्ड के अंदर कुछ भी खास नहीं है, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं और इसके अलावा मुझे तुम्हारे ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारे पास में किस किस तरह की स्टोरेज है। अब मेरा गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैंने इस जगह पूरी तरह देख लिया है, यहाँ पर जरूर से कोई ना कोई एनर्जी सोर्स था जो कि अब यहाँ पर नहीं है। मुझे शक है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। जल्दी से तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो सारा बाहर निकालो, मुझे हर एक चीज की जांच करनी है। एजेंट कहता है ठीक है आप जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए तो एजेंट अपने पास जितने भी स्टोरेज बॉक्स होते हैं और जितनी भी बोतलें वगैरह होती है उन सभी को बाहर निकाल लेता है और फिर जियानमिंग से आगे बोलता है आप जो चाहें वो ले सकते हैं और वैसे भी हम दोनों सेमी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, मेरी चीज अगर आपके पास में हुई भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास में ऐसा कुछ कीमती है ही नहीं जिसे खोने पर मुझे ज्यादा दुख हो। ये कहते हुए एजेंट सोच रहा होता है मुझे किसी भी तरीके से इस बंदे से पीछे छुड़ाना होगा, ये इतनी आसानी से मेरा पीछे छोड़ने वाला नहीं है। अब बस ये सारे सामान को देखकर मान जाए और किसी भी तरीके से मैं अपने सारे सत्यों के सामने पहुंच जाऊं तो उसके बाद में तो ये कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसी टाइम पर जियानमिंग की तेज निगाहें एजेंट के बालों के ऊपर पड़ जाती है। वो जल्दी से उसके पीछे आता है और फिर उसे कहने लगता है अभी तक तुमने अपना सबसे ताकतवर स्टोरेज बॉक्स खोला ही नहीं, मुझे बिल्कुल बेवकूफ मत समझो, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये कहते हुए जियानमिंग एजेंट की अंगूठी की तरफ इशारा कर रहा होता है जो कि एजेंट ने अपने बालों की तरफ छुपा रखी होती है और इसके साथ में एजेंट का वांडा पूरी तरह से फूट जाता है। वो काफी घबरा जाता है।